मणिपुर है नाभि के पास। यहाँ पे हमारे शरीर में जो गर्मी पैदा होती है इसी नाभ से, एक शक्ति का केंद्र यहाँ भी है। उसके बाद ये अनाहत ये अनाहत चक्र है। उसके बाद यहाँ विशुद्ध चक्र है, जिसकी ऊर्जा यहाँ आ गई। देखिए बोलते हैं बहुत सुरीला बोलते हैं ना। उसके बाद देखिए आज्ञा चक्र, ये है आज्ञा चक्र। इसके ऊपर एक बिंदु होता है, उसको मनस चक्र कहते हैं। उसके ऊपर सहस्त्रार, जिसकी ऊर्जा सहस्त्रार पे पहुंच जाती है वो त्रिकालदर्शी हो जाता है, वो हर चीज को जान जाता है। और मनस चक्र आज्ञा चक्र पे आने पे आपको बहुत कुछ अनुभव मिलने शुरू हो जाते हैं। जब आपकी ऊर्जा जो है ऊर्ध्वगामी बन जाएगी तो आपको एक से एक ऐसे ज्ञान मिलने लगेंगे, आपको आभास होने लगेगा कि ये चीज़ होने वाला है, ये बात हो रही है, ये चीज़ होना हो, अपने आप स्वतः जानकारी हो जाएगी, बताने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं एक दिन की बात बताऊं, मैं एक बस से मैं जा रहा था और मेरा बैग और उसका बैग सेम ऐसे था, अगल बगल रखा था, और मेरा बैग लेके उतर गया और मेरे शरीर में ऐसी हलचल पैदा हुई, बस कुछ नहीं, सिर्फ योग की देन है। मेरे शरीर में ऐसी हलचल पैदा हुई, मैंने कहा मेरे साथ कोई घटना घट गई। मैं अपने बगल वाले से मैं बता रहा हूँ, मैं बैग नहीं देखा, मैं कहा यार मेरे साथ एक घटना हो गई है, होने वाली है, पक्का है, तय है। और उसके बाद जब हम वहाँ उतरने लगे तो देखे तो बैग हमारा है नहीं, किसी और का है। तो हमको समझ में आ गया तो गड़बड़ हुआ। फिर बाद में हमारा अदला बदली हुआ, वो आदमी आया उस बस के पास और बस दिया। तो आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी बनेगी, आपको अच्छे अच्छे अनुभव मिलने शुरू हो जाएंगे, अच्छे अच्छे ज्ञान मिलेंगे। जितनी सोच आपकी होगी पॉजिटिव होगी जब योग करेंगे तो एक केंद्र है। जैसे कहा गया है जथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो इस संसार में है उस सब पूरा हमारे शरीर में। 3 नाड़ियां, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जब आपकी दाहिनी नासिका पिंगला आपकी सुबह अगर उठिए, देखा मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, इसको आप लोग खुद अनुभव करिए। जब आपकी दाईं नासिका सटी रहेगी तो आप समझिए कि आपको उस दिन बहुत सतर्क रहना है, किसी से झगड़ा भी हो सकता है, आपका काम में नुकसान भी हो सकता है, तो उस दिन बहुत सतर्क रहिए। और बाईं नासिका चल रही है, दाईं है तो यही दिक्कत होती है। अगर बाईं बंद है कोई दिक्कत नहीं है, अगर दोनों चल रही है तो जान लीजिए उस दिन आपका हर काम अच्छा होगा, क्योंकि उस दिन सुषुम्ना नाड़ी चलती है आपकी। देखिए भगवान राम थे, जब समुद्र में पुल बनाना हुआ तो वो भी तो हाथ जोड़े थे। भगवान उनको हम लोग मानते हैं, लेकिन वो भी तो भगवान, किसी भगवान को मान के हाथ जोड़े थे। तो वो अपने ध्यान को सुषुम्ना में एक सम कर दिए, केंद्रित कर दिए। तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। चलिए अब इसके बाद हम बंध लगाएंगे, मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध। ठीक है, 3 बंध होते हैं, मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध। मूल मतलब गुदा द्वार को हम ऊपर की ओर खींचते हैं। उसके बाद उद्यान बंध पेट को नाभ से लगा लेते हैं, जालंधर बंध कंठ को ऐसे सटा लेते हैं, और जितनी देर तक सांस को हम रोक पाए उतनी देर तक रोकें, जबरदस्ती नहीं करना है। ठीक है, अब इसके बाद सांस को हम लिए और छोड़ देंगे। उसके बाद मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध लगाएंगे। ये सबसे जल्दी नहीं बनता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करना पड़ता है। ठीक है, गुदा द्वार से बंद करेंगे, जलंधर बंद, फिर यहाँ मूल बंद पे आएंगे। मूल बंद से छोड़ेंगे आप, जब सांस आपको जैसे उफन आ रही है तो आप मूल जालंधर बंध, उद्यान बंध, मूल बंध अपने आप हो जाता है, तब छोड़ दिया। ठीक है, चलिए लगाइए, बंद कीजिए। तीन बार करना है टोटल। अब सांस लेंगे और सांस को बाहर छोड़ देंगे और उसके बाद पेट को ऐसे ऐसे करेंगे। ठीक है, इससे सारा बल जो है अपने पेट से होगा। ठीक है,
चलिए अब इसके बाद गले का प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम। जैसे गले में चुभन होती है, इससे कफ जमा है उसके लिए। इसमें कौवा जिसे बोलता है शुरू में, ये तो सीखने के लिए कहते हैं। हाँ नहीं समस्या है। अब मुंह बंद करिए। अब जो सही क्रिया है उसको करिए। अब तो ये प्रैक्टिकल है कि आप कैसे गले मुंह को बंद कर लीजिए। पहले एक बार देख लीजिए हम कैसे कर रहे हैं, उसके बाद उसी तरह आप करें। हाँ उसी पे करिएगा मत। देखिए आप लोग साधने लगते हैं, देखिए, और जो करने लगते हैं वो व्यवधान उत्पन्न करने वाले होते हैं। करने वाले नहीं होते, वो व्यवधान उत्पन्न करने वाले होते हैं। जब आपको कहा गया है कि आप देखिए, तो आप बीच में क्यों करने लगते हैं? तो देख लीजिए तब, नहीं तो बनेगा नहीं। आप आप सबका डिस्टर्ब, अपना तो डिस्टर्ब करते ही। नासिका से निकाल दीजिए। बाई नासिका से वायु जो आपके पेट के अंदर भरी होती है उसको आराम से धीरे से जब सांस न रुके निकाल दीजिए। चलिए फिर एक बार। गले से खींचेंगे तो आ जाएगा। बताया गया है कि जब हम गाड़ी से चलते हैं तो हमेशा बाएं की तरफ से ही चलते हैं, और जब रुकते भी हैं तो अपने बाएं तरफ से ही रुकते हैं। तो इसमें करना वही है कि बाएं नासिका से सांस लेंगे, दाएं से छोड़ देंगे, फिर दाएं से लेंगे, फिर बाएं से छोड़ देंगे। जब भी बंद करेंगे हमेशा बाएं से ही बंद करेंगे। ठीक है, इतना ध्यान देना है। चलिए शुरू करिए। करके करिए, हाथ सीधा, रीढ़ सीधी, गर्दन सीधा, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये अटकपारी है, जैसे नींद नहीं आती, उलझन होती है, सुनते रहिए, करते रहिए। उलझन होती है, आप परेशान रहते हैं, आप अनुलोम विलोम शुरू कर दीजिए। आपकी बीपी बढ़ी है, अनुलोम विलोम शुरू कर दीजिए। सारी गाड़ियों का एक साथ हो रहा है। $10 लाख 10 लाख
देखिए, अगर हाथ दर्द करने लगे तो हाथ कूहनी पे ऐसे हाथ लगा लीजिए, ऐसे करते रहिए। सांस को ऊपर आप खींचते हैं तो दोनों नाक की नथुने को बंद कर लिए, थोड़ा सा एक सेकंड। काम कर रहा है, आप अपना काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ बाबा जी के यहाँ से शैतान भाग रहा है कि हमको भागना है, वैसे आपकी शरीर बोल रही है कि हमको भागना है, भाग रहे हैं। रोग भाग रहा है, रोग भाग रहा है। और नहीं सब द्रुत हो महाराज ये कहा था उसी समय उठ गई। जो चीज आप सुन रहे हो तो भाग ही रहा है, और जो चीज आप लोग नहीं जान रहे हैं वो चीज अंदर से भाग रहा है, अपने भाग रहा है। बताने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं करे, अपना अनुभव स्वयं करेंगे। अनुभव आपने किया अभी थोड़ी देर पहले, धड़ाधड़ शुरू हो गया। दूसरे दिन ही कमाल शुरू हो गया है। 5वें दिन पहुंचते पहुंचते क्या होगा भगवान जाने, इधर फिल्टर हो जाएगा एकदम। अरे देखिए, आपका चेहरा मलिन रहता था परसों शाम को, आप स्वयं अपना अनुभव बताइए, शेयर करिए, करते रहिए योग, बस बैठिए मत, कुछ ना कुछ करते रहिए। देखिए, आपको भोजन नहीं मिलेगा, बैठे रहेंगे, लेकिन यही प्राणवायु अगर आपको नहीं मिलेगी तो आप क्षण भर के लिए में आप काल से कौलित हो जाए, एकदम प्राण फिर उड़ जाएंगे। इसलिए यही मुख्य प्राण तो भगवान ही है, जिनका कोई आकार नहीं है। गुब्बारे में गुब्बारे के आकार के हो गए, कागज में भर दीजिए, कागज के आकार के जैसे हो जाएंगे। तो आप करिए योग, बताने की आवश्यकता नहीं है, मर्ज अपने आप सता भागता जा रहा है। जिस दिन आप 90 दिन लगातार करिए प्राणायाम, उस दिन अपना अनुभव शेयर करिए।
कल एक सज्जन के ऊपर शैतान था, तो कह रहा था महाराज जी और गाना लगाइए, अब तो हमको भागना ही है, अब तो और थोड़ा नाच कूद ले। तो वैसे आपके शरीर का मर्द कह रहा है मुझे तो भागना, हाँ अनुलोम विलोम और कर दीजिए, हम तो भागने ही वाले हैं। तीन मिनट अनुलोम विलोम और करिए, 10 मिनट पूरा होता है। ये बहुत बड़ा शैतान है। खूब हंसिए, ये वायु है, वायु जा रही है तो बहुत ही आराम होगा। फायर तो होगी मैप में फाड़ जाए। एकदम शांत रहिए, लगे कि कोई बैठा नहीं है, इस तरह से रहे, मुद्रा रहे। मुद्रा जब नहीं रहेगी तो बेकार हो जाएगा आपका योग। मुद्राओं में रहिए, ध्यान मुद्रा में रहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अभी जो है भंडारे के लिए आटा भी, गेहूं भी पीसना है। ठीक है, दादी पीसेंगी आप तो मुखिया हैं। हाँ, सबकी देख रेख करिए, कौन पीस रहा है कौन नहीं पीस रहा है। पहले हम ही पीस दें। हाँ, अभी नहीं अभी रुक जाइए। चलिए अब हमको भंडारे के लिए जाता चलाओ। हाँ, पकड़ लीजिए हथौड़, पीसना है। हथौड़ कहते 10 हैं। बार पीसना है, 10 बार इधर से और 10 बार उधर से। ठीक है, चलिए देखिए, एक बार देख लीजिए, रुक जाइए, देखिए एक कैसे बार देख लीजिए। देखिए हाथ मुड़ता नहीं है, घुटना उठता नहीं है, इस घुटने से आर पार करना है। पहले देख लीजिए, करिएगा सब लोग, सबको मौका मिलेगा। देखिए ऐसे झुकते हैं नीचे तक, पंजे तक, फिर उसके बाद आते हैं यहाँ गांठ के इधर इस पार आ जाते हैं। ठीक है, एकदम सीधा रहते हैं, फिर उसके बाद ऐसे मुड़ते हैं। देखिए हाथ सीधा है ना, बहुत से लोग ऐसे कर लेते हैं, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, ऐसे करिए, ऐसे 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 10 बार इधर से 10 बार उधर से करिए, गिन करके। नहीं ऐसा है, करिए करिए। देखिए आप आगे बैठने लायक नहीं हैं, इसलिए आप जो है हाथ को मोड़ ले रहे हैं। आप हाथ मोड़िए नहीं। गुप्ता जी आपको देखिए, आगे बैठने से कोई गुप्ता जी और आगे बैठने से देखिए, करना है, आपको अच्छा सीखना है। गुप्ता जी और आगे बैठने का हाथ मतलब इस नहीं तरह होता करिए। है, आगे बैठने का मतलब कि हमारी फोटो इसके लिए नहीं बैठना। ये देखिए, आपको अच्छे से सीखना है, टाइट और है। सीखने के बाद ऐसे सबका चलाना नेतृत्व है। करना है, आपको नेतृत्व करना है प्रेरणा रहने के लिए। टाइट करके बढ़िया ले जाइए यहाँ। देखिए ये देखिए, देखिए पीछे तक जाइए, ऐसे जाइए, ऐसे देखिए, ऐसे जाइए मिलेगा। और ऐसे आइए, पीछे घूमिए ऐसे, फिर हाथ मोड़ लिए। क्यों हाथ मोड़ लिए? हाथ सीधा मोड़िए होना नहीं, चाहिए। हाथ एकदम सीधा रहे। हाथ एकदम सीधा होना चाहिए। पीछे होने का मौका मिल रहा हाँ पीछे देखिए, पीछे जितना जा सकिए उतना जाइए। सहज में करिए, ऐसे। इतना गेहूं पीसा आप लोगों ने, होगा कि नहीं? 10 किलो। अच्छा, देखिए आप जो गलत करेगा उसको पीछे बैठाया जाएगा, जो अच्छा करेगा उसको आगे बैठाया जाएगा। ये इसमें जो सेवादार हैं, वो प्रहरी हैं, वो सबको चिन्हित कर ले। बहनें भी चिन्हित कर लेंगी, कल से बैठिए भाई, कल निकालिएगा। ठीक है, चलिए उल्टा करिए। इसका मतलब चर्बी है माता पार्वती, सरस्वती माता, माता लक्ष्मी। मोटी मोटी तो नहीं देखते हैं ना, बूढ़ी बूढ़ी तो नहीं देखते हैं ना, सब जवान दिखाई देती है ना।
अच्छे से दिखाई देती है ना, सब योगी हैं। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग त्रिकोण आसन करेंगे। ऐसे पैर फैला लीजिए। ऐसे कुछ पन्ने को छूना है, ऐसे ऐसे। चलिए, अब इसके बाद अब ऐसे टच करिए, ऐसे पंजे को ऐसे पकड़िए, ऐसे दंडासन में आइए। पहले पंजे को पकड़िए, ठीक है। पकड़, जो नहीं पकड़ पा रहे, पकड़ ले रहे हैं ना सब लोग। जो नहीं पकड़ पा रहे हैं उनके शरीर में क्या है? शैतान है। शैतान मतलब चर्बी है। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद अगर नहीं पकड़ पाए तो आप यहाँ पकड़िए, धीरे धीरे होगा ना। मैंने कहा कि आप करिए। देखिए, महाराज जी के शरीर में अकड़न है, चला जाए, ठीक है, वो शैतान ही है। शैतान भरा, ठीक है, शरीर का शैतान शरीर का शैतान है। चलिए, फिर यहाँ पकड़िए, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए मत्थे को घुटने पे ले जाएंगे। गैपी नहीं होगा, सटा हुआ पैर होगा। ठीक है, ऐसे देखिए, जो बच्चे हैं वो एकदम पूरा। चलिए, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस छोड़ते, घुटना नहीं उठेगा। ठीक है, ठीक है। अगर नहीं छुड़ा कोई बात नहीं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अब चलिए, पैर को ऐसे फैला दिए। अब एक पैर को मोड़ लीजिए, ऐसे ऐसे। अब जब घूमेंगे तो ये हाथ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, पीठ पे ऐसे मोड़ कर ऐसे रख लेंगे और इसको ऐसे पंजे को पकड़ लेंगे और धीरे धीरे मत्थे को सांस छोड़ते हुए घुटने पे ले आएंगे और पैर चिपका हुआ होना चाहिए। ठीक है, आप गलत लगाए हैं ना, देखिए गलत लगाए हैं पैर। पैर आपको नीता इसमें लगाना, नीतम में लगाना है। देखिए, हाथ सटा के रखिए, नीतम में घुटना सीधा होना चाहिए। ठीक है, देखिए, फिर ऐसे चिपका लिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब दूसरे पैर से देखिए, बनने लगा है ना थोड़ा थोड़ा। देखिए, जब आप लोग देखिए, आप लोग जब सुबह आते हैं ना, दंडासन बताना, ये आसन बताना शुरू कर दीजिए। हाँ, भाई लोग भाई को बताना शुरू कर दें। ठीक है, जैसे आप इस लाइन में हैं, आप इस लाइन में बताना शुरू करें, अगला इस लाइन में है, इस लाइन वाला बताना शुरू करें, आप इस लाइन को। हाँ, नेतृत्व सबको करना अपनी अपनी लाइन का। ठीक है, आप अपनी लाइन, आप जो है कल से करिएगा, आप अपनी लाइन में उसको देख लीजिए, आप करा सकते हैं। हाँ, आप कल से आप आगे बैठिएगा और अपनी लाइन का आप स्वयं नेतृत्व करिएगा और आप अपनी लाइन का नेतृत्व करेंगे। इस लाइन में आप करा लेंगे, कर दीजिए, उसको बताना शुरू कर दीजिए। ठीक है, टाइम का सदुपयोग करिए। उसके बाद आपके शरीर में गर्माहट अलग से आएगी। और जो सेवादार हैं, सेवादार सबको ढूंढें और लेटेस्ट जो है 4:30 तक सबको उठा दे, किसी भी कीमत से छोड़ने न दे। 4:30 बजे उठ जाएंगे तो सब सारे आप के समय का मेंटेन चलिए, कर अब दूसरे लेंगे। पैर से कर लीजिए, दूसरे पैर। अच्छा, दूसरे पैर। हाँ, आप चलिए वैसे देखिए, ऐसे करना है। सांस छोड़ते हुए झुकेंगे तभी झुक पाएंगे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब हमारे शरीर में शैतान है, शैतान को हमको भगाना है। ठीक है, तभी हम स्वस्थ हो पाएंगे। ठीक है, ऐसे टाइट करके ऐसे। ठीक है, अब चलिए, अब पैर को मोड़ लेते हैं। अब ऐसे बटरफ्लाई, तितली वाला आसन हम लोग करेंगे। भारत टीवी के मुख्य संपादक श्री शिवशंकर तिवारी जी के माध्यम से राज्य प्रभारी श्री दुर्गेश जी के सहयोग से यहाँ पर पतंजलि समिति के सांगीपुर के श्री राम लखन यादव जी, श्री राम कृपाल जी, अनुज भ्राता भाई श्री रमेश जी के माध्यम से एक पतंजलि का शिविर महाराज राजा बलिधाम में
महाराज जी की कृपा से आज इस धाम में हम लोग योग कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कि यहाँ से जाते जाते 5 दिन में अच्छे नेतृत्व करने वाले साधक को हम तैयार करके जाएं, जिससे आप जब भी आएं योग सीखने का मौका मिले और प्रसन्नचित्त रहें। सीख इस तरह से योग करिए, समय से उठिए। जब यहाँ से आप अपने घर स्वस्थ होके जाएंगे तो वहाँ बच्चों को, परिवार को, सबको शेयर करिए, बताइए कि योग करें, समय से उठें, निरोग रहें। और पास पड़ोस के लोगों को बताएं जो आयुर्वेद के बारे में यहाँ सीख के जाते हैं, जो दवाओं के बारे में जान कर जाते हैं, लोगों को बताएं ये चीज़ फायदा होता है, ऐसा सत्य है। क्योंकि हम लोगों का कार्य ये है कि जो जड़ी बूटियाँ हैं तो जरूर, लेकिन उनके गुणों से हम वाकिफ नहीं हो पा रहे हैं, वो गुण छिपता चला जा रहा है, उसको शेयर करिए। ये प्राणायाम एक बहुत बड़ा लाभ है। जिन माताओं बहनों को बिलोरी वाली समस्या आती है, जी जी, इससे उनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं ऑपरेशन की जरूरत नहीं ऑपरेशन पड़ेगी। ये चक्की ये वाला चलाएंगे, उनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए ऐसे माताओं पंजे को ऐसे पहले करिए। अब ये ऑपरेशन होने लगा, नहीं तो क्या रोज 4 किलो गल्ला पीस करके उठती थी, सुबह 10 बजे जानने नहीं पाते थे, कोई बच्चा हो गया उसके पर में अंगूठा अंदर की तरफ, अंगूठा अंदर ऐसे, अब ऐसे गोल गोल घुमाइए, छटा करके ऐसे, उल्टा, अब उल्टा, इसका उल्टा, सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधा। देखिए जो ऋषि मुनि होते हैं एकदम रीढ़ की हड्डी उनकी सीधी होती है ना। कमर सीधी। फोटो देखिए आप। चलिए अब ऐसे, दादी पहले बुजुर्ग महिलाएं कैसे गाली देती थी? धन गाड़ी का देना, ऐसे ना जरा ऐसे। दादी बताइए भाई। जरा कि ना आती। हाँ, ऐसे करके हाँ, योग करके उसको बंद कर हाँ, दे, ऐसे सीखे ना, उसको सीखना नहीं है, तो सीखना नहीं है। ये तो आप हंसाने के लोगों लिए को बताया पुरानी है। हाँ। याद दिलाए रहे। ये हंसने के लिए हम बताया जा रहा है। चलिए अब ऐसे और छिटका के लगाइए, इस पर भी लगाइए, चिपका के ऐसे, छिटका के। कंधे उंधे का दर्द होता है सब गायब हो जाएगा आपको। हाँ अब उल्टा ऐसे देखिए, सटा लीजिए, जब ऐसे यहाँ लाए तो ऐसे जोड़ लिया करें, ऐसे ऐसे ऐसे। ये देखिए मिल जाए है, ऐसे कर दीजिए, 5 बार इधर, फिर 5 बार इधर, उल्टा। कंधों का व्यायाम हो रहा है। हाँ पूरे शरीर का। हाँ सही है। कंधे आपके जो है ये दोनों देखिए खेत में गिरवा डालते हैं तो खेत की सफाई करते हैं ना, करते हैं नहीं? बोलिए भाई। सफाई करते हैं तभी तो गिरवा डालते हैं। अगर सफाई नहीं की गिरवा डालते, अगर हम निरोग होंगे तब बाबा जी के यहाँ से जो हमारे अंदर के सत्गुण डाला जाएगा, बहुत अच्छा निकलेगा ना। तो योग करिए। चलिए अब इसके बाद सांस भरेंगे, ऐसे डालेंगे, सांस भरते सांस भर लेंगे, उसके बाद अब ऐसे फंसा लीजिए, ऐसे। अब ऐसे सांस भरेंगे। सर दर्द के लिए, माइग्रेन के लिए बहुत अच्छा है। फिर एक बार इसके पीछे सर्वाइकल के लिए, सर्वाइकल इसके लिए बहुत बढ़िया है। चलिए अब सिर घुमाएंगे गोल गोल ऐसे, आंखें बंद कर दो।
आंख बंद कर लीजिए, आंख बंद करके घुमाना है। सहज भाव तो खूब आराम। फिर अब उसके बाद तिरछा जो ने कहा चितवती है करवटिया। अच्छा दाहिने बाएं दोनों तरफ उल्टा सीधा दोनों तरफ। चलिए अब इसके बाद आप करवटिया लखियो कि नहीं सब? बस ठीक है। हाँ, ऐसे तिरछा चितवत चला जाता नहीं जाना गोली मार दी। चुआ दीजिए। जैसे बरसात में देखिए कीचड़ में चले जाते हैं तो पैर की अंगुलियां सड़ जाती हैं ना, बहुत पीड़ा होती है ना। और उसमें राखी, गरम राखी मेहावर जो महिलाएं ना लगाती हैं, उसको रंग लगाते हैं पैर में बहुत, लेकिन पीड़ा बहुत खिलाने लगी है, खिलाते ही रहिए, बहुत पीड़ा होती है। इसमें कुछ नहीं करना है, 2 बूंद ऐसे डाल दीजिए उंगली के बीच में और मल दीजिए बस। दूसरे दिन आप कुछ नहीं करना। बरैया काट लिया, दतैया काट लिया, आपने ऐसे 1 बूंद 2 बूंद ले लीजिए, इसे मल दीजिए, गायब। मधुमक्खी काट लिया, लगा दिए, तुरंत गायब होता है। जैसे बहनें माताएं खाना बनाती हैं, आग से जल गई, तुरंत तुलसी ऐसे लगा लीजिए और लगा दिए, तुरंत आप अपना अनुभव स्वयं से शेयर करिए। ना फफोला पड़ेगा ना दर्द होगा। एलोवेरा मिल जाए, एलोवेरा लगा दीजिए। एलोवेरा मिल जाए। देखिए अभी इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। और जैसे खून बह रहा है, घाव हो गया, जैसे कभी कभी कहते हैं नहा झार, यही चीज़ कहते हैं ना, जो नाखून में यहाँ पड़ता है, उसके बाद उसमें थोड़ा खोद दीजिए तो आवाज़ निकलती है। तो कुछ करने की नहीं, उसी पे 2 बूंद चुआ दीजिए बस, 2 दिन चुआ दीजिए, तीसरे दिन सब गायब हो जाएगा। बहुत ऊंचा चीज़ है ये, कुछ नहीं है, तुलसी है जो हम घर में पूजा करते हैं, उसी का रस है ये। 5 तुलसियों का रस है इसमें, अर्क है, कुछ नहीं। रमेश भाई देखिए चोट लगी है, एक कल आपको बताएं किसमें। जैसे आप कुछ नहीं, जैसे मुंह बदबू मार रहा है, पायरिया हो गया है, खून बह रहा है, मुख से खून आता है ना, बहुत मवाज आता है ना, आप कुछ मत करिए ऐसे, बस भर लीजिए, बस कुछ मत करिए, झाग को सब गायब हो जाएगा, मुंह में पायरिया हो सब गड़बड़ ठीक हो जाएगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे खून देता हो, और मच्छरों का सीजन चल रहा है, मच्छर बहुत काट रहे हैं, आप कुछ मत करिए, ऐसे कर लीजिए, 2-3 बूंद ऐसे गिरा लीजिए और ऐसे लगा लीजिए, ऐसे ऐसे कर लीजिए। पैर खुला है, पैर में ऐसे लगा लीजिए, मच्छर आएंगे, बहुत प्रेम से आएंगे, बैठेंगे और उसके बाद भाग जाएंगे, काटेंगे कभी नहीं, कभी नहीं काटेंगे। ये बहुत ऊंची चीज़ है, आप सफ़र में उसमें ले लीजिए, आप बहुत ऊंचा चीज़ है। एक तुलसी है, तुलसी को आयुर्वेद में तुलसी की रानी कहते हैं, आयुर्वेद में तुलसी बहुत ऊंची चीज़, बहुत अच्छी चीज़ होती है तुलसी। तो हम आपको इसके गुण बताने आए हैं और योग कराने आए हैं। ये आयुर्वेद के लिए हमको वहाँ से परिचय के लिए नहीं, तो हम अपनी तरफ से अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। आप ये तुलसी है, कहीं भी कट पीट गया आप रखें, जैसे भी एक सज्जन बता रहे थे कल आया कि हमको जो है ठीला कर गया है, तो आप उस समय लगा देते, दर्द भी कम हो जाता, खून भी बहना बंद हो जाता। अब इसके पास देखिए, देखिए ये शहद है, एक कफ का काट होता है, कफ का काट। जैसे सीजन ठंडी का चल रहा है तो कफ का काट क्या होता है, कफ का ये शहद जो है पानी के साथ लीजिए, उसकी काट है। शरबत मीठा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ज़्यादा मीठा है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पानी मिलाते हैं। सुनते रहिए, कपालभाति करते ठीक है। रहिए, उसके बाद ऐसे चलते रहिए, ऊर्जा बनी रहे। पित्त के लिए है क्या, अम्ल बढ़ता है, जब अम्ल बढ़ता है तो उसके लिए हमको क्षारी चीज़ लेना चाहिए। क्षारी चीज़ में क्या आता है, हर श्रृंगार की पत्तियाँ आती हैं, लौकी आती है, मेथी आती है, और क्या आता है, लौकी, ये सब आते हैं ना क्षार चीज़ में। तो जैसे पित्त वाली समस्या है, पित्त बढ़ा हुआ है तो ये चीज़ खाने चाहिए। वात बढ़ा है तो आप जो है नाभि में तेल डालिए,
पैर के तलुए में तेल लगाइए, कड़ुआ तेल डालिए, पित्ता पड़ा बड़ा मुक्ता अच्छा पिष्टी फायदा ले लीजिए, मुक्ता पिष्टी ये सब फायदा होता है। बहुत फायदा हो। मुक्ता पेट- पिष्टी लीजिए, पित्ता पड़ा। पेट भोजन अगर पेट में सड़ रहा तो कैसे आप मालूम करेंगे? जो गैस निकलेगी दुर्गंध युक्त निकलेगी, ठीक है। पेट साफ नहीं है, गड़बड़ है, आप तुरंत एलोवेरा खा लीजिए। हम किडनी के पेशेंट हैं, जाते हैं पनीर भी खा लीजिए, मशरूम भी खा लीजिए, और चीज़ें हैं, ये गरिष्ठ चीज़ें हैं, खा लेते हैं। लेकिन वहाँ से आते हैं या तो जाने के पहले या तो आने के बाद तुरंत एलोवेरा रखते हैं, पेड़ लगाए हैं, उसमें से लिए काटे, उसके बाद 2 पीस बर्फी के बराबर 2 पीस खा एलोवेरा लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास अगर है तो इसको पी लीजिए, इसमें दिया गया है कैसे पीना है, हाँ, 2 ढक्कन आप पी लीजिए। 25 या ml कहीं तक निमंत्रण है, में जा रहे हैं 50 ml तक अधिक से अधिक है। और पानी गुनगुना कर लीजिए, और पानी गुनगुना के साथ उसमें डाल दीजिए, डाल के पी लीजिए, खाली पेट पीजिए। बहुत अच्छा खाली फायदा। पेट बहुत अच्छा काम करेगा। ये हाँ, ज्यादा गैस और बन रही जैसे- है, एसिडिटी बन रही है, ये इसको मिला कर आंवला ले लीजिए। 2-3 घंटा के इसको 2-3 ढक्कन इसको पानी में गुनगुने डाल करके और बढ़िया जो है फर्स्ट क्लास ले लीजिए। अमृत है, आयुर्वेद भी इसे अमृत कहा गया है अमृत। हाँ, और जैसे आप समझिए अगर मीठा खा रहे हैं तो उसकी काट क्या है? मीठे की काट क्या है बताइए आप? अगर पानी बह रहा है तो उसका क्या है उपचार? पानी को बांध पानी दीजिए, बांध दीजिए। यही तो होता है ना। अगर हम मीठा ज़्यादा खा रहे हैं, हमारे शरीर में मीठा ज़्यादा हो गया है तो उसमें क्या है? कड़ुआ चीज़ है। शुगर अगर ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसमें क्या खाना चाहिए? कड़ुआ चीज़। करेला। कड़ुआ में क्या है? करेला है, ले लीजिए, जामुन ले गिलोय है, गिलोय है, जामुन है, ये सब रखें। मेथी है, ये सब आते हैं ना कड़ुए में, देखिए एक गिलोय है, इसको ले लेना चाहिए। और गिलोय जानते हैं वही सब है जो गुड़ आप लोग नींबू पर चढ़ती है। ये करेला जामुन है। गुड़ का मतलब वही होता है, गिलोय जो पेड़ पे चढ़ती नहीं है, पान के आकार के गिलोय पत्ते का होते मतलब हैं। वही गुड़ वही जो है। चढ़ती है। ये तो सब हमारे पास पड़ोस में दरवाजे पे होती है ना। फिर हाँ। जानते हैं हम सब कुछ है, लेकिन उसके गुण को नहीं पत्ता जानते होता हैं, है, उसकी काट को नहीं पत्ता जानते होता हैं। है, हरा पत्ता होता भाई आपको कोई मार रहा है, आपके पास तलवार है, लेके खड़े हो जाइए, हथियार काट आ गई कि नहीं, मारने वाला पीछे चला जाएगा। तो कहने का मतलब आप जानते सब कुछ है, लेकिन उसको क्रॉस नहीं कर पाते। काटना कैसे है? है, उसको काटिए। सही है कि नहीं? तो ये चीज़ है। अब जैसे आपको बुखार आ रहा है, आप कुछ मत लिए, गिलोय घनौटी ले लीजिए, गिलोय लीजिए। 80-90 रुपए की एक डिब्बी होती है, घर में रख दीजिए, हरारत हो जाए पिला दीजिए। अब हमको जैसे हरारत होती है, सफर में रहते हैं, कोई दिक्कत होती है, अब इसी में 5-6 बूंद ऐसे मुख में रख डाल ली, हरारत खत्म हो जाए, जो जोर जोर का इसको दर्द है लीजिए, सब खत्म हो जाता ज्वरनाशक काढ़ा आता है, इसको 1-2 गिलास पानी में रखिए, 1 चम्मच 1.5 चम्मच डाल दीजिए, और डाल करके और खूब पकाइए, आग पर पकाइए, गैस पर पकाए, कहीं गैस खर्च हो रही जल्दी, आग पर पकाइए, खूब बढ़िया पलक जाए, खूब अच्छे से इसको खाली पेट पी लीजिए, बुखार आपका हो। ज्वर जो है, सस्ती दवा है। ज्वरनाशक क्वाथ इसे है। कहते हैं। कितने का है? ये ज्वरनाशक 60 रुपए का, 60 रुपए का। ज्वरनाशक क्वाथ है। किसी चिकन- को ये है अर्जुन क्वाथ, किसी को बीपी हाई हो रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, इसको जैसे चाय आप उबालते हैं, जैसे चाय का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी तरह दूध भी डाल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, दूध भी डालें, चीनी भी डालें, और इसी को डाल दें। अर्जुन क्वाथ सड़कों किनारे अर्जुन तमाम अर्जुन का पेड़ जो लगे पेड़ हुए हैं। होता है उसी उसी का की है, छाल है, उसी की छाल है। कोई दूसरी चीज़ नहीं, आपके यहाँ की आपकी लगाई हुई चीज़ें हैं, आपकी वनस्पतियाँ हैं, और उसी को डाल दीजिए, पका लीजिए बढ़िया चाय की तरह, और उबाल के सवेरे जो है इसको पीजिए चाय की जगह, चाय की जगह तो इस्तेमाल कीजिए। आपका कोलेस्ट्रॉल कौन अर्जुन क्वाथ, हाँ हाँ, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत बढ़िया है। आपकी बीपी जो है हाई हो रही है उसको बहुत बहुत कम जाता है। हाँ। आप खड़ी होकर शेयर कर दिए थोड़ा। शेयर कर रहे हैं, देखिए इसके बारे में बता रहे हैं, एक प्रयोग कर चुकी हैं बहन। ये देखिए बहन जी, दीदी ये आप